बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि हम नेक्स्ट टेस्ट पे जाएं, इंग्लिश टेस्ट नंबर 6, ठीक है, तो उससे पहले कुछ एब्रीवेशंस हैं जो कि अक्सर आ जाती हैं और ऑप्शंस में इनके जो स्पेलिंग हैं ये थोड़े डिफरेंट होते हैं और इनमें आपने थोड़ा सा गौर करना होता है कि भाई इनमें स्पेलिंग्स हैं वो ठीक हैं या गलत हैं, ठीक है। तो जैसे नादरा है, नादरा जो है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, और आईएसएसबी का मतलब है इंटर सर्विसेज, ये सर्विसेज इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, और वापडा का है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीटीबी पाकिस्तान टोबैको बोर्ड, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी बोर्ड, पंजाब टैक्स बोर्ड, ये तमाम बनते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये ऑप्शंस में आएंगे ना तो ऑप्शंस में ज़ाहिर है इनकी स्पेलिंग में फ़र्क होगा, ठीक है। एमएनए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, एमपी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। तो इस तरह एटीएम का क्या होता है, इस तरह मुख्तलिफ एब्रीविएशन ज़रूर याद करके जाएं, ये इंटेलिजेंस टेस्ट में भी आ जाते हैं और वैसे भी इंग्लिश के टेस्ट में भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम नेक्स्ट टेस्ट पे जाएं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये टेस्ट जो है तमाम नेवी और पीएफ और आर्मी के तमाम इनिशियल टेस्ट जहाँ पे इंग्लिश का पेपर होता है, तो तमाम के लिए ये बिल्कुल फिट है और इसमें 100% जो है ना वो क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आते हैं और बाज़ का सेम यही आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लें ताकि आपका इनिशियल टेस्ट इंग्लिश का पेपर जो है वो फेल ना हो, ठीक है। बाकी तैयारी इंशाल्लाह हम आपको कराएंगे, साथ साथ और वीडियोस मौजूद हैं, आप ज़रूर देखें। और हमारा एक और चैनल का भी लिंक मौजूद है, कुछ वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएगी, 1-2 बुक हम इंशाल्लाह उस पर अपलोड करेंगे, तो वो भी देखें। और इन दो चैनल्स आपने कंप्लीट देख लिए तो आप आई होप कि उसके बाद हमारी वेबसाइट पे अगर प्रैक्टिस कर ली, अगर आपने 15 दिन प्रैक्टिस भी कर ली ना, तो मैं कहता हूँ कि आप इंशाल्लाह पास होंगे, ठीक है। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन, जो क्वेश्चंस नहीं है, कहीं आपको नहीं मिल रहे, तो हमें ज़रूर कमेंट से बताएं, इंशाल्लाह हम आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे है चूज द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स वर्ड, ये एक ही बात है, ठीक है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। डेंस कहते हैं गाढ़ा, ठीक है, तो ज़ाहिर है इसका जो या मोटा कहते हैं, और थिन जो है ये पतला, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है फार। फार कहते हैं दूर, ठीक है, और नज़दीक को हम कहते हैं नियर, ठीक है, तो इसका नियर जवाब है। उसके बाद है मेजर। मेजर कहते हैं बड़ा, यहाँ पे मेजर रैंक वाला नहीं है, ठीक है, मेजर बड़ा, और छोटे को हम क्या कहते हैं, माइनर, ठीक है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कहते हैं आज़ाद, और जो आज़ाद नहीं होता, किसी चीज़ पर डिपेंड, किसी बंदे पर डिपेंड करता है, उसे हम डिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। इंटीरियर अंदरूनी, और बैरूनी को हम कहते हैं एक्सटर्नल, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी पुट द करेक्ट टेंस, और यहाँ पे टेंस आएगा दे वर्क हार्ड ऑल डे, क्योंकि ये प्रेजेंट का फिक्र है तो यहाँ पे सिर्फ वर्क आएगा, ठीक है। द बॉयज आर। अच्छा, जब आर आ जाएगा तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फिक्र है, तो इसमें वर्क के साथ आईएनजी का होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो द बॉयज आर डूइंग, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आई हैव। जब फिक्रे में हैव, हैज, हैड आ जाएगा तो फिर हमेशा अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे आई हैव रेड, ठीक है। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग यही होते हैं, सिर्फ पढ़ने में डिफरेंट होता है। शी इज, अगेन एज आ गया, ये कंटिन्यूस फिक्र है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज लीविंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जनाब आई इट हैड बिन। अच्छा, जब भी फिक्रे में हैड बिन, हैज बिन, हैव बिन आएगा या सिंस या फॉर का इस्तेमाल आएगा, तो उसमें जो भी वर्ब यूज होगा उसके साथ आईएनजी होना चाहिए, तो इसमें देखें ये रेनिंग, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद है ही हिज वर्क आफ्टर डिनर। अच्छा, अब आफ्टर की बात आ गई है ना, तो इसका मतलब है कि खाने के बाद, इसका मतलब है कि ये बात का काम होगा, तो जाहिर है ये फिर क्या आएगा, आपका फ्यूचर का टेंस आएगा जिसमें विल और शैल का इस्तेमाल आएगा, ठीक है। तो अब ही के साथ क्या लगता है, विल, ठीक है, और शल जो है वो आई और वी के साथ लगता है। अगर यहाँ पे शुरू में आई और वी होता तो हम फिर शल लगाते हैं, ठीक है। ओके जी, आई एग्री, ठीक है। अब यहाँ पे विद आएगा क्योंकि अगला बंदा जो है वो जिंदा है, ठीक है, तो जिंदा के साथ मैंने बताया था कि विद लगता है। ही डज नॉट केयर, ही डज नॉट केयर, यहाँ पे क्या आएगा, he does not care for me, ठीक है। the chair is made of wood, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। अच्छा, उसके बाद डू नॉट लॉफ। लॉफ के बाद अक्सर जो है वो एट आता है, तो इसलिए ये याद रखना है, डू नॉट लॉफ एट। द ट्रेन अराइव्ड, स्टेशन की बात होगी तो वहां पे भी आपने एट का इस्तेमाल करना है, एट द स्टेशन।
शी अश्योर्ड मी, उसने मुझे यकीन दहानी कराई किस चीज़ की जनाब, ऑफ हर हेल्प की, ठीक है, अपनी मदद की। शी वॉज एंगेज्ड, वो एंगेज्ड है, ठीक है, और यहाँ पे शी वॉज एंगेज्ड टू इसमें ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है। अब विद यहाँ पे लगना चाहिए लेकिन टू इसका ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है, क्योंकि एंगेज के साथ अक्सर टू आता है। सुमेरा फेल्ड, सुमेरिया समीरिया मेरे ख्याल में समीरिया फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ये आइन है। ही लिव्स, ऑलरेडी एक चीज़ के आप अंदर रह रहे हो तो फिर वहाँ पे इन आता है, ही लिव्स इन अमेरिका, ठीक है। कम माई हाउस, अब ये क्योंकि डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व है, एक बंदा किसी तरफ से चल के आएगा तो कम टू माई हाउस, ठीक है। द कैट स्प्रिंग, उसने जंप लगाया किस पर, ओवर द टेबल, ठीक है। आई स्लेप्ट, मैं सोया, सोया जनाब कहाँ पे, टाइम आ गया तो टाइम के साथ हमेशा एट आता है, तो एट ये लगा हुआ है। ही रेन, वो दौड़ा, ठीक है, कहाँ की तरफ जनाब, क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व है इसमें तो इसमें टू जो है ना लगेगा, ही टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आएगा मच जस्टिस एंड मनी डिड ही शो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा टू ऑल। उसके बाद आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा लफ्ज मिलकर एक नाम बनाते हैं। तो शो केस, तो ये एक बुरा लफ्ज है, ठीक है। मैच बॉक्स हम कहते हैं माचिस की डिबिया को। थंडर स्टॉर्म, ठीक है, तूफान को कहते हैं, तो ये तूफान की अंग्रेजी थंडर स्टॉर्म, दोनों को मिलाएंगे तो ये लफ्ज बनेगा। सन शाइन्स, सूरज की चमक, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग, अब ड्राइंग रूम अब एक ही लफ्ज है, तो बैठक को हम कहते हैं ड्राइंग रूम। नेक्स्ट है जी चेंज द डायरेक्ट स्पीच, इसको आपने चेंज करना है। ही सेड टू हर आई लिव इन बिल्डिंग, ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा आपका यहाँ पे देखें, आई लिव इन दिस बिल्डिंग, तो प्रेजेंट का फिक्र है, पास्ट में चला जाएगा, लिव्ड हो जाएगा, दिस दैट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई जो है वो ही के साथ चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ही टोल्ड दैट ही लिव्ड इन दैट बिल्डिंग, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। आई सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, ठीक है। अब वेयर का मैंने बताया था कि डब्ल्यू वाले जो सेंटेंस होते हैं इनके साथ आप चेंज नहीं करते और दैट भी नहीं लगाते, ठीक है, एज इट इज ये लफ्ज आ जाते हैं। तो जाहिर ये क्वेश्चन मार्क है, तो आई आस्क्ड, तो अब टोल्ड का फिक्रा तो खत्म कर दें, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब इन तीनों में आपका जवाब है, तो इसमें जो दूसरा जवाब है, ठीक है, वेयर डू यू लिव, ठीक है, इसका आंसर आएगा आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, अच्छा ये वाला ऑप्शन, ठीक है, तो ये बनता है। उसके बाद है शी सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर, अब ये दुआ दे रहा है, अब मे से जो स्टार्ट होता है ना ये दुआया फिक्र होती है, तो अब देखें सब में प्रेड ये सब में है, ठीक है। अब इफ का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इफ तो क्वेश्चन के उसमें होता है, ठीक है। उसके बाद देखें शी प्रेड दैट, उसके बाद देखिए यू चेंज होता है मी के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, तो आई जो है इसका सब्जेक्ट होता है, तो उसके बाद आई आना चाहिए, तो दैट आई, तो यहाँ पे देखिए दैट शी है, तो ये भी फिक्रा नहीं हो सकता। अब दैट आई या दैट आई, अब फर्स्ट है या फोर्थ है, आई के बाद माइट प्रॉस्पर, तो ठीक है, अब ये माइट्स प्रॉस्पर नहीं होता, तो लिहाजा ये भी फिक्रा गया, एक ही फिक्रा बच गया पीछे, और वही आपका जवाब है, ठीक है। उसके बाद यू सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, तो अपना वक्त ज़ाया ना करो। तो अब इस ज़ाहिर है इसने एक नसीहत की है, तो नसीहत इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है, इसमें आस्क्ड है, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में आपका जवाब है, ठीक है। शी एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, इस तरह इस फिक्र को बनाया जाता है, तो ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है ये वाला ठीक है। शी सेज, अब मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट में होगा तो फिर टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होंगे, ठीक है। तो आई होप आई एम, तो ये प्रेजेंट का फिक्र है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, तो इसका जवाब आएगा शी सेज दैट शी, ये हो जाएगा शी के साथ चेंज। होप, तो शी लगेगा तो जब शी बन जाएगा शी होप्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे शी होप है, ये तो फिक्र नहीं हो सकता, शी होप्स यहाँ तक है। उसके बाद ये फिर शी के साथ चेंज हो जाएगा शी, और शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज, शी इज, तो यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे भी शी इज है, ठीक है।
तो शी होप्स, अच्छा यहाँ पे टोल्ड आ गया, तो ज़ाहिर है टोल्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट का फिक्र है, ठीक है, और यहाँ सैड होता तो फिर टोल्ड होता। उसके बाद आप देखें शी से, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि शी सेज है हमारे पास, तो हमारे पास या तो ए है अब ऑप्शन या सी है, ठीक है। तो सी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं क्योंकि शी होप है, यहाँ पे होप्स होना चाहिए था, तो अब एक ही हमारे पास ऑप्शन बच गया ए, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा होप्स। उसके बाद है जनाब शी ड्राइव्स अ कार, ठीक है, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे इसका इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रा हमने बनाना है, तो इसका फिक्रा जो बनेगा इस, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये डू या डज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये शी ड्राइव अ कार, तो यहाँ पे आएगा क्योंकि हमने क्या बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, यहाँ पे आएगा डिड शी ड्राइव अ कार, ये ज़्यादा मौजू है इसमें, ठीक है, क्योंकि पास्ट का फिक्रा बन सकता है, डिड शी ड्राइव अ कार, तो सी वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद 37 में शी इज, तो अब जाहिर है जो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा होता है तो इसको जस्ट आपने शुरू में लगा देना है, ठीक है। तो इज शी रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो ये देखें बी में ऑप्शन मौजूद है, तो ये वाला सवाल ये फिक्र बन जाएगा, बस हेल्पिंग वर्ब आपने शुरू में लगा देने, इज को जस्ट आपने शुरू में लगा देना, इज ही प्लेइंग हॉकी, ठीक है, तो ये जवाब आ गया। उसके बाद हैज बिन रेनिंग, तो जस्ट अपने हैज को शुरू में लगा देना, हैज इट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, तो इसका डी जवाब आ जाएगा। ही विल, आपने सिर्फ अपनी बी विल को उठा के शुरू में लगा देना बस, विल ही, बाकी फिक्रा उसी तरह है, बी गॉन टू कराची, विल ही, देखिए यहाँ पे विल हैव है, यहाँ पे विल नहीं है, यहाँ पे शल है, पीछे एक ही फिक्रा बच जाता है, विल ही बी गॉन टू कराची, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, तो ही राइट्स प्रेजेंट का फिक्र है, तो नेगेटिव हम डज से बनाते हैं, तो जाहिर है सवालिया डज शुरू में आ जाएगा, डज ही राइट अ लेटर, ठीक है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, डज ही राइट अ लेटर। ओके जी, नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, दे सिंग अ सॉन्ग इज संग बाय देम, तो ये जनाब इसका बी वाला ऑप्शन बनता है। हु इज ईटिंग एप्पल, अच्छा जो होते हैं ना कंटिन्यूस फिक्र, उसमें बीइंग का इजाफा होता है, ठीक है, और हु से, हु जो होते हैं ये बाई हुम में चेंज हो जाता है, बाई हुम एप्पल्स और बीइंग ईटन, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, बाई हुम्स एप्पल्स आर बीइंग ईटन, ये है जनाब, ठीक है, ये वाला जवाब। शी हैज ब्रॉट मैनी बुक्स, ठीक है, तो अब क्योंकि जो उसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट ही, सिर्फ अपने मैनी बुक्स को शुरू में ले आना है, तो ज़्यादा है तो ज़ाहिर इसके साथ हैज़ तो नहीं लगेगा ना, हैव लगेगा, मैनी बुक्स हैव, तो ये देखें इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, मैनी बुक्स हैव, मैनी बुक्स हैव, अच्छा यहाँ तक तो सेम हो गया। उसके बाद हैव फिक्रा था तो ये हैव बिन में चेंज हो जाए, माई बुक्स हैव, माई बुक्स हैव बिन, ठीक है, माई बुक्स हैव बिन बॉट बाई हर, ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, माई बुक्स हैव बिन बॉट बाई हर, ठीक है, तो इसको बिन में भी चेंज कर देना। आई शैल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाई मी, ठीक है, इसका ये बनेगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, अ लेटर विल बी रिटन बाई मी, ठीक है, तो ये जनाब बिल्कुल ये वाला जवाब है। उसके बाद आपका आ जाता है चूज द सिनोनिम, एक जैसे अल्फाज को आपने चुनना है। स्टिल कहते हैं रुका हुआ और मोशनलेस होता है रुका हुआ, ठीक है। कंटेंटमेंट कहते हैं गुजारा करना, और इसमें ज़ाहिर है जब आप सेटिस्फाई होते हैं तो बस गुजारा ही हो रहा है। डेस्टिनी मंजिल को कहते हैं और फार्चून किस्मत को कहते हैं, ठीक है, तो सॉरी फॉर्चून नहीं होगा, फेट होगा, ठीक है, ये फेट। अच्छा, उसके बाद जनाब हेस्टली तेज़ी से और क्विकली, ठीक है, इसका तेज़ी से आ जाएगा। उसके बाद अराइव कहते हैं पहुंचना, तो जाहिर है रीच कहते हैं पहुंचने को, बाकी गो कहते हैं जाना, रिपीट करना, और डिपार्चर छोड़ देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टेस्ट नंबर 6, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। बाकी आपको मैंने वही बताया हुआ है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो फेसबुक का लिंक दिया है उसको ज्वाइन करें, ठीक है। इंशाल्लाह जल्द लाइव क्लास भी आपको देंगे, जितना मुमकिन हो सका, जहाँ भी मुमकिन होगा हम आपको ज़रूर वहाँ पे लाइव मिलेंगे, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पे कोई पैसा नहीं है। बाकी अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं।
पेड है, ठीक है, ज़्यादा फीस नहीं है, कि थोड़ी सी है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप तैयारी करें, यहाँ से तमाम वीडियो चैनल्स को देखें, तमाम वीडियोस को देखें। इसके अलावा आप हमारे चैनल्स, हमारी जो वेबसाइट है नीचे लिंक दिया हुआ, वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। और आप कोशिश करें कि आपका रिजल्ट मोर देन 90% आना चाहिए। 100% आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 90 से प्लस तो जाए ना, ठीक है। तो जब तक नहीं होता तो इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है, तो तैयारी करें खूब, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और बाकी हम आपके साथ हैं, तैयारी करवाते रहेंगे, ठीक है। खुश रहें। और दूसरे चैनल की लिंक भी नीचे मौजूद है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, चैनल ज़रूर वो भी देखें सारी, ठीक है, वीडियोस, अगर आपने अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। तैयारी तभी होगी जब आप खुद पढ़ेंगे, जब आप खुद कोशिश करेंगे, ठीक है, तब आपकी तैयारी होगी। अदरवाइज़ जितना आप बेशक मर्जी पढ़ाते रहे ना, आपको समझ उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे। तो आपने थोड़ी सी कोशिश ये कर लेनी है कि इसको वीडियो को सुन लेना है और अपने कमेंट से ज़रूर बताना है, ठीक है। कहीं भी कोई आपको सवाल समझ नहीं आता या कोई वेबसाइट में प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर मुझे मैसेज करें, या फिर आप क्वेश्चन समझ नहीं आता तो वो फेसबुक ग्रुप में काइंडली पोस्ट किया करें, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं जवाब दे नहीं सकता, तो उस वजह से फिर लोग समझते हैं कि शायद ये क्यों नहीं जवाब दे रहे, ठीक है। तो इसलिए बंदा कहीं ना कहीं बिज़ी होता है, तो फेसबुक पे ये होता है कि आपको कोई ना कोई जवाब दे देगा। अपनी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं सारे, और आप भी इसी नीयत से आए कि आपने लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को वहाँ पे बताना है, समझाना है, ठीक है। आपकी वजह से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो बाकी जितने भी देखें, आप जब भी कहीं भी करते हैं ना, आपको टेस्ट देते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करें फेसबुक ग्रुप में, ताकि इससे लोगों की हेल्प हो, ठीक है। लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो कि किस किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज़रूर उसमें उसको ज्वाइन करें और उसमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और बाकी ये कि अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमें एक वीडियो बना के दे दें जब आप टेस्ट पास करते हैं, तो आपकी इंशाल्लाह ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी वीडियो, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।